लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर भारत के किसी क्षेत्र को अपना सबसे मजबूत किला मानती है और उसका दावा करती है तो वह है मध्य भारत, जिसको राजनीति में हिंदी पट्टी भी कहते हैं। सेंट्रल इंडिया का वो हिस्सा जहां से भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मजबूती मिलती है, अब वो हिलने लगा है। मध्य प्रदेश 2018 में भी इनके हाथ से निकल गया था, पर वापस सत्ता में जैसे तैसे आए जोड़ तोड़ के। लेकिन अब एक भविष्यवाणी की है सबसे बड़े ज्योतिषी ने, जिसको सुनकर भाजपा की नींद उड़ चुकी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी सरकार से फिर से बाहर हो रही है, और ये किसी मामूली व्यक्ति का दावा नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ज्योतिषी के कैलेंडर में यह दावा किया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है। दावा यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने वाली है। जो कमलनाथ जी पहले मुख्यमंत्री बने 2018 में, वो दोबारा 2023 में मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी, और ये दावों से जो ज्योतिषी का दावा है, जो सबसे बड़े पंचांग में कैलेंडर में छपा हुआ है, उसको सुनकर हर कोई हैरान परेशान है जो भाजपा में है। अखबारों ने भी छापा और ये लिखा है कि नव वर्ष के पंचांग में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी, कांग्रेस सरकार बनने का दावा। ये आपके सामने जो खबर है, इसके अंदर पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी जी का जो कैलेंडर है उसकी तस्वीर भी लगी हुई है। और यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें कही गई हैं। आगे खबर लिखी है, प्रचंड बहुमत से बनेगी कांग्रेस की सरकार, पंचांग में लिखी भविष्यवाणी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने कहा कि पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी जी का पंचांग मध्य प्रदेश का सबसे प्रतिष्ठित और प्रामाणिक पंचांग है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति इसे बहुत श्रद्धा से देखता है। हिमाचल पर उनकी भविष्यवाणी पहले ही सच साबित हो चुकी है। मध्य प्रदेश को लेकर भविष्यवाणी इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये अखबार के अंदर छपा है। अब पीयूष बबेले जी को अगर आप तलाशेंगे ट्विटर के ऊपर, तो उनका ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट भी हुआ है, जिसके अंदर भविष्यवाणी का तस्वीरें लगी हुई हैं उस कैलेंडर की। वो लिखते हैं, मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी, जबलपुर के नववर्ष पंचांग में जो भविष्यवाणी की गई है उसके मुताबिक शिवराज जी की कुर्सी खतरे में है और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। हिमाचल पर उनकी भविष्यवाणी पहले ही सच साबित हो चुकी है। तो इस कैलेंडर के अंदर जो भविष्यवाणी हिमाचल प्रदेश को लेकर की गई थी, वो आप अगर देखेंगे तो उसमें साफ तौर के ऊपर लिखा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, और वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। अब इसी सब को लेकर आगे चिंता भाजपा की बढ़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को चिंता ये हो रही है, उसके मुख्य बिंदु है नववर्ष के पंचांग में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में बनेगी कांग्रेस की मजबूत सरकार। भविष्यवाणी के मुख्य बिंदु, कुर्सी पर रहते हुए ही कतर दिए जाएंगे शिवराज सिंह चौहान के पर, जो मुख्यमंत्री जिनको बड़ा मजबूत माना जाता है। भाजपा मंत्रिमंडल में जमकर होगी गुटबाजी, कांग्रेस पार्टी पहले ज्यादा मजबूत होकर उभरेगी विपक्ष के तौर के ऊपर। कांग्रेस की इस मजबूती का सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। पंचांग में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की भविष्यवाणी की गई थी, जो पहले ही सच साबित हो चुकी है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। जो पंडित बाबूलाल चतुर्वेदी जो है, सबसे बड़ा जिनको माना जाता है इस क्षेत्र के अंदर, उनकी भविष्यवाणी है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का चिंता में आना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। 2018 के अंदर भाजपा की जमीन पहले से हिल चुकी है। 2018 के अंदर वो हुआ था जिसकी कल्पना शायद भाजपा ने इतनी जल्दी नहीं की थी, और कांग्रेस ने सत्ता पलट दी थी मध्य प्रदेश के अंदर। कमलनाथ जी कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बने थे, और शिवराज सिंह चौहान जी जो थे वो विपक्ष में जाके बैठ गए थे, उनको बाहर कर दिया सत्ता से। फिर सिंधिया जी के जोड़ तोड़ हुई, किस तरह की सौदेबाजी की राजनीति हुई, हम सबने देखा था। तो उससे बीजेपी के लिए चिंता क्यों है? बीजेपी के लिए इसलिए चिंता है कि ये हिंदी हार्टलैंड का प्रदेश है, और हिंदी हार्टलैंड में भाजपा सबसे मजबूत होने का दावा भी करती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, जो उनको रणनीतिकार कहा जाता है। और उस उन रणनीतियों के अंदर भाजपा फंसती हुई दिख रही है, क्योंकि इस पंचांग में कैलेंडर में यह भी लिखा था कि विपक्ष बीजेपी की जो सत्ता है उसकी मुश्किलें बढ़ाएगी, और ऐसा ही हुआ भी था कि कैसे अविश्वास प्रस्ताव आया, और रात के 1 बजे तक लगभग, जितना मेरा अनुमान है, विधानसभा मध्य प्रदेश की चलती रही, और बहुत कुछ उसमें सामने भी आया। अब यहाँ पर वो चीज भी आधा हो जाती है जो राहुल गांधी जी ने कहा था। लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही थी मध्य प्रदेश से निकलने के बाद, जिसका अमर उजाला ने छापा था एमपी पॉलिटिक्स। राहुल गांधी का बड़ा दावा, बोले
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बीजेपी दिखाई नहीं देगी। उन्होंने कहा था कि मैंने मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह का रिस्पांस देखा वो महाराष्ट्र से बेहतर था और मैं लिख के दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी दिखेगी भी नहीं। फिर इस तरह का पंचांग आना उस बात को प्रमाणित कर देता है जो राहुल गांधी जी ने कहा था। और आज की तारीख में भाजपा उस जाल के अंदर फंसती दिख रही है जिस जाल को वो खुद बुनती थी। अब यहां पर मामला एक धार्मिक है और एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है। जिन भविष्यवाणियों का खंडन अगर बीजेपी कर रही है तो वो एक बहुत बड़े वर्ग की आस्था को ठेस पहुंचा रही है, जो उस पंचांग को देखती है, उस पंचांग को अपने घर में रखती है और माननीय पंडित जी की बातों को मानती है। अमर उजाला ने छापा एमपी मिशन 2023 कैलेंडर में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी से कांग्रेस गदगद, बीजेपी बोल रही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब बीजेपी ये तो नहीं कह सकती कि पंडित जी की भविष्यवाणी गलत है, बीजेपी ये भी नहीं कह सकती है कि पंचांग गलत है। अब यहां पर भारतीय जनता पार्टी कबूल करे तो फंस जाएगी, डिनाई करे, खंडन करे तो बहुत बड़ा विषय खड़ा हो जाएगा कि आप ये किस तरह के आरोप लगा रहे हो एक पंचांग के ऊपर। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जिससे अब बीजेपी की मुश्किलें साफ दिख रही हैं और मध्य प्रदेश के अंदर दोबारा सत्ता परिवर्तन हो क्या। लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी में बड़ी गुटबाजी है। अगर आप मध्य प्रदेश में जाएंगे तो लोग कहते हैं कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के फेस को लेकर बड़ी गुटबाजी है। एक बड़ा वर्ग है किसी को कहता है, दूसरा बड़ा वर्ग है वो अपने नेता का दावा करता है, तीसरा बड़ा वर्ग है बीजेपी में वो अपने नेता को मुख्यमंत्री देखता है। सिंधिया जी पहुंच ही गए हैं और वहीं पर पॉलिटिकल पंडित्स कहते हैं कि कांग्रेस इस बार पूरी तरह से परिवर्तित है। उसमें ना कोई गुटबाजी दिख रही है, अखबारों में छप रहा है वहां के, और साफ तौर पर यह है कि कमलनाथ जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अध्यक्ष भी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस एक दिख रही है। तो यहां मुख्यमंत्री का फेस क्लियर है, बीजेपी में संशय है। अब इन सारी चीजों के बाद बीजेपी की ऐसी भविष्यवाणी सुनना, शायद बीजेपी ने इसकी कल्पना नहीं की थी कि उनको इतना बड़ा भारी झटका पड़ने वाला है। सार लिखा है अमर उजाला ने कि जबलपुर से प्रकाशित पंचांग ने मध्य प्रदेश को लेकर राजनीतिक भविष्यवाणी की है। उसमें लिखा है कि वर्ष के प्रारंभ में उत्तरार्ध तक का समय सत्ता पक्ष के लिए संकटकारी है, सरकार में बड़ी परिवर्तन के योग हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जिस दौरान जिस काल के अंदर शिवराज जी ने शपथ ली उसका भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, वो नुकसानदेह साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो अब ये सारी चीजें जो है बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुकी है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और कांग्रेस के सवाल जो रोज आते हैं वो जवाब बीजेपी को नहीं मिल पाते। एक बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वहां पर कांग्रेस के कमलनाथ जी, उनके ट्विटर पर रोज सुबह एक सवाल पोस्ट हो जाता है जिसके जवाब देने में बीजेपी के पसीने छूट जाते हैं कि ये वादा किया था, ये पूरा नहीं हुआ, ये हालात हैं। तो अब बीजेपी उस स्टेज में है कि वहां उसको अपनी ही सरकार के ऊपर जवाब देने हैं, जो उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आने वाला समय बड़ा रोचक होगा। खैर, जब तक आप इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा, खास तौर पर जो आपके मध्य प्रदेश में मित्र हों उन तक इसको पहुंचाइएगा, और ताकि वो जमीनी हकीकत को पहचान सकें और बीजेपी के भ्रम जाल में ना फंसे। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।